बढ़ते हैं धनबाद की खबरों की ओर। झरिया पुनर्वास के तहत बनाए जा रहे आवास निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत पर डीसी उमाशंकर सिंह जांच करने पहुंचे। विधायक इंद्रजीत महतो भी साथ में बेलगड़िया पहुंचे। बेलगड़िया न्यू कॉलोनी में बनाए गए बहुमंजिली इमारत का निरीक्षण किया। विधायक ने इस निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी। पिछले दिनों महिला की हुई मौत के बाद प्रशासन हुआ रेस। 1034 परिवारों को वहां बसाने को लेकर भी डीसी कर रहे हैं समीक्षा। धनबाद तिल बचो जलापूर्ति योजना को चालू करने की मांग को लेकर जल दो या जेल दो का स्लोगन के साथ 3 पंचायत के मुखिया तिलमच्चो पानी टंकी के पास अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। कांडरा पंचायत के मुखिया चक्रधारी महतो ने कहा है कि जब तक तीनों पंचायत में जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू नहीं होती है तब तक ग्रामीणों का आंदोलन जारी रहेगा। मुखिया छोटेलाल महतो ने कहा है कि योजना निर्माण में काफी गड़बड़ी बरती गई है। वहीं मुखिया पूनम देवी ने कहा है कि पानी नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठे हुए धरना में जहाँ पे जल दो या जेल दो के नारे के साथ 3 पंचायत के मुखिया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे इस पंचायत की जो मुखिया है पूनम देवी, उनसे बात करना चाहेंगे क्या परेशानियों की घटना है। मुखिया जी बताइए क्यों आप लोग भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन में बैठे हुए हैं। तिलमच्चो जलापूर्ति योजना जो है तीनों पंचायत को पानी मिलना था, लेकिन यहाँ पानी तो मिला ही नहीं है। धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। तो पेपर में पूरा सब चीज दिख रहा है कि सारा काम हो गया है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे धरातल पे देखिए कहीं कुछ कोई काम नहीं हुआ है। सारा कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कुछ नहीं कर, जितना अधूरा काम है सारा कार्य को पूरा किया जाए और तीनों पंचायत को पानी एकदम सुचारू रूप से मिले, बस यही हम लोग का मांग है। क्यों आपकी बातों को जो विभाग है जल प्रशासन अंदर क्यों किया जा रहा है? जवाब तो विभाग ने देंगे भाई। हम लोग जनता के साथ जुड़े हुए, जनता को पानी मिले, सरकार पैसा दिया है पानी मिलने के लिए, लोगों को सुचारू रूप से पानी मिले, परंतु विभाग की इतनी लापरवाही है। करोड़ों रुपया लग गया और आज इस योजना जो है धरातल पे फेल है। त्रुटि क्यों है और विभाग और जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, उनकी क्या भूमिका इसमें रही अभी तक? इस योजना में जब से यह योजना धरातल पर आया हुआ है तब से ही विभाग जो है अपना उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। धरना के इस भूख हड़ताल के माध्यम से, आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को से मांग करते हैं कि ऐसे संवेदक पर कड़ी कार्रवाई हो और जिला स्तर से बड़े अधिकारी, राज्य स्तर से बड़े अधिकारी इस योजना को देखें, इस योजना का निरीक्षण करें, तभी उन लोग को सही चीज से अवगत हो पाएंगे। हमने अभी बात की तीनों पंचायत के मुखिया से और अब देखना होगा कि जो इसके विभाग है, जिला प्रशासन है, चाहे राज्य के सरकार है, वो इस पर क्या पहल कर पाती है, क्योंकि ये पिछले 6 से 7 महीने से जलापूर्ति योजना बंद है। गर्मी में तो जो हाल था ही था, कड़ाके की ठंड में भी पानी इनको नहीं मिल पा रही है। बागमारा से न्यूज 11 भारत के लिए रोशन। बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन एवं जनता मजदूर संघ के बैनर तले ठेका मजदूरों ने अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा है कि 2012 में ठेका मजदूरों का वेतन निर्धारित किया गया था, वो आज तक नहीं दिया गया है। ऐसी कई और समस्याएं जिसका समाधान सालों बाद भी नहीं हो पाया है।
कुटकी के पांडर करनाली पंचायत में रहने वाले लोग अभी से ही घोर जल संकट से जूझ रहे हैं। एक बड़ी आबादी को कई किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है। कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई है, मगर राहत नहीं मिली। सर हम लोग 2018 में हम लोग रसीद कटा के और हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग का पानी चाहिए, हम लोग का बाल बच्चा है, अब मिल रहा है। कुटकी से हम लोग पानी जाते हैं, छोटा छोटा व्यक्ति लेके लाने के लिए। हम लोग का उम्र नहीं है पानी के लाने के लिए, मगर हम लोग बच्चा के लिए सोचते हैं कि जब लड़की लाने के लिए जाएगी तो हम लोग भी जाते हैं। पानी लाते हैं? कुटकी जाते हैं सर। इतना दिक्कत हो जाता है ना कि क्या बोले। नदी का पानी पीने का पर हम लोग हो जाते हैं। चलो कम से कम किसी तो जान बचे। भाजपा केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के सौजन्य से बागमारा भाजपा मंडल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर हर मंडल पर हम लोगों ने एक आयोजित करके एक एक कार्यकर्ता को पार्टी का जो आदेश होता है, पार्टी का जो गाइडलाइंस होता है, उस गाइडलाइंस को हम लोग अपने कार्यकर्ता के बीच में रखते हैं। अपने बात को हम लोग कार्यकर्ता के बीच में देते हैं। जो हम लोग को टिप्स मिलता है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, वो हम लोग उसी आधार पर हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक साल में कार्यकाल में पूरे झारखंड प्रदेश में क्या काम हुआ था, ये भी आप लोगों के सामने आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का गठबंधन सरकार में क्या काम हुआ नहीं, ये भी आपके सामने। हमें लगता है कि इस सरकार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में, एक भी ईंट विकास के नाम पर कहीं पे नहीं लगा है। झरिया समेत धनबाद कोयलांचल के तमाम अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित होने वाले लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप के विभिन्न फेज में बनाए जा रहे हजारों आवास में शिफ्ट करने की योजना है, लेकिन यहां बनाई जा रही बहुमंजिली इमारतों में गुणवत्ता के साथ बड़े पैमाने पर समझौता किया जा रहा है। कोयले में लगी आग से जल रही झरिया एवं अन्य अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को झरिया विकास एवं पुनर्वास प्राधिकार के तहत सुरक्षित क्षेत्रों में बसाने की कवायद चल रही है। समय समय पर लोगों को यह बताया भी गया है, लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि क्वार्टर निर्माण में संवेदक के द्वारा गड़बड़ी पहले भी बरती जा रही थी और बड़े पैमाने पर अनियमितता अब भी बरती जा रही है। इस मामले में विधायक ने कहा है कि वो इस मसले को विधानसभा में भी उठाएंगे। काफी अनियमितता बरती जा रही है, मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया जा रहा है। संवेदकों के द्वारा बालू और डस्ट का जिस मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, डस्ट से दीवार को जोड़ा जा रहा है, डस्ट से ढलाई भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से जहां एक तरफ भूदासान क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास करके उन्हें सुरक्षित स्थान देने का काम किया जा रहा है, वहीं पर इस प्रकार का महाफर्जीवाड़ा, महा अनियमितता। वही निरीक्षण के बाद जरेडा पदाधिकारी गुलजार अंजुम एवं जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने निर्माण कार्य नियम के अनुसार नहीं करने वाले संवेदक पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें कई प्रकार की अनियमितता है। डस्ट से यहाँ पे जो काम हो रहा, बालू के स्थान पर डस्ट लग रहा है, और हमें बताया कि लोकल लोग को लेबर के रूप में कार्य नहीं कराया जाता। साथ ही साथ कुछ शिकायतें मिली हैं अनियमितता की, जो हमारे नेक्स्ट फेज के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी भी जांच जिला प्रशासन कराएगी। बहरहाल ऐसी गड़बड़ी हर जगह बरती जा रही है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। खबरें भी और भी है, मगर रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद धनबाद जिले के कुमारदुबी निवासी डॉक्टर संदीप कुमार ने ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन में 34वां रैंक हासिल किया है। डॉक्टर संदीप की इस उपलब्धि से न सिर्फ धनबाद का बल्कि पूरे झारखंड का सर फक्र से ऊंचा हो गया है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। – 2020 में मैंने जो एग्ज़ाम्स जो सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम है वो सितंबर 2020 में उसको क्वालिफाई किया और उसमें 34वां स्थान मुझे आया। तो उसके थ्रू मैंने CMC वेलोर लिया। अब मेरा पूरा जो 5 साल का कोर्स में 3 साल जो डिग्री रहेगा उसमें मैं केवल किडनी और किडनी से संबंधित जितना भी तकलीफ़ है उसमें अपना जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें करूंगा और उसमें ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी सारा इंक्लूडेड रहता है। बेलगड़िया टाउनशिप में पुनर्वासित किए गए लोगों को मिली मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत का पता करने धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह बेलगड़िया टाउनशिप का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ JRDA की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान उपायुक्त ने लोगों से सीधा संवाद कर उनकी परेशानियों को समझा। में अभी जो हमारे झरिया से जो पुनर्वासित किए जाने वाले लोग हैं उनके लिए फेज वाइज तरीके से जो आवास बन रहे हैं उसका एक इंस्पेक्शन करने आए थे हम। लोगों से बात हुई, जो लोग पहले से रह रहे हैं उनकी समस्याओं को जाना। 2-4 बहुत पर्टिनेंट इश्यूज हैं इनके, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे 24/7 नहीं हैं। इसके साथ साथ पानी की समस्या है। जैसे मैं फेज 1 में खड़ा हूँ, यहाँ पर बता रहे हैं कि पिछले 2 महीने से पानी की समस्या इनको जूझ रहे हैं ये लोग। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको कि मुझे लगता है तुरंत दूर करना होगा। बिजली और पानी का समस्या है। बिजली और पानी पूरा अच्छा से मिल जाए तो पूरा कुजामा उठ के आ जाएगा। जिस समस्या से वहाँ हम लोग लड़ रहे थे अभी वही समस्या से यहाँ भी लड़ रहे हैं। पूरे झारखंड की तरह धनबाद में भी स्कूल खुल गए। 10वीं और 12वीं के लिए सही पर शुरुआत तो हो चुकी है। हालांकि कोरोना का भय खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन इंसानियत कोरोना से जीत रही है। स्कूल्स भी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सब पहली बार हुआ है कि स्कूलों में इतनी लंबी छुट्टी रही हो। मार्च से जो बंद हुए स्कूल तो दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जाकर खुले। कोरोना के कारण स्कूल खुलने में 9 महीने लग गए। सोमवार को 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के संचालन के लिए सरकारी और निजी दोनों स्कूल खुल गए। टोटली 9 महीने के बाद स्कूल आए हैं और हमको लगता है कि हम लोग को स्कूल आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पिछले 9 महीने से ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। ऑनलाइन क्लास में हम लोग को मतलब कि हम लोग समझ जाते थे, लेकिन कहीं कहीं हम लोग को समझने में प्रॉब्लम होता था। मेरा स्कूल जो लाइफ है वो टोटली स्टार्ट हो गया है। मुझको लग रहा है कि मैं अपना 10 की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ अब, क्योंकि जब मैं घर में थी तो कोई भी कनेक्शन मेरे स्कूल से नहीं था। मुझको किसी भी तरह का मेन जानकारी, किस तरह मार्क हमको टाइम में ज़्यादा लाना है, अब मुझको सर लोग पूरी अच्छी तरह से बता रहे। लॉकडाउन के कारण 25 मार्च 2020 से स्कूल बंद थे। झारखंड सरकार ने सोमवार से स्कूलों को खोलने के बाबत दिशा निर्देश जारी किए थे। प्राइवेट स्कूल को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। क्लास में बेंच और टेबल की दूरी मेंटेन की जा रही है। रोटेशन के आधार पर ही बच्चे स्कूल आएंगे। हर रोज 25% बच्चों को ही आने की अनुमति दी जाएगी, जिससे सरकारी गाइडलाइन का पालन हो सके। इसके बाद स्कूल खोले जा रहे हैं। कहीं न कहीं स्कूल पर भी जिम्मेदारी है भाई। जो गाइडलाइंस है हमारा पेरेंट्स के कंसर्न से ही बच्चों को बुलाना है तो हम लोग वही करेंगे, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे कि भाई हमारे यहाँ हर तरह से हम जो प्रिकॉशन ले रहे हैं, बिल्डिंग को सैनिटाइज करा रहे हैं और डिस्टेंस पर जैसे बैठाना है, कम बच्चों को जितना गाइडलाइंस के अनुसार जो रहेगा वो सब का आश्वासन उनको देंगे। सरकार के इस फैसले का विधायकों ने भी स्वागत किया है। कहीं कुछ ऐसी होती है कि केसेस बढ़ने लगते हैं या कुछ होने लगता है तो निश्चित तौर पर उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से अपना एक स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए अगर कोई समस्या है तो ऐसा ना हो कि दबाव में बच्चों का कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि बोर्ड्स के रिजल्ट हैं। मुझे लगता है आने वाले 5 साल बाद कोई नहीं याद रखेगा कोरोना, अगर ठीक हो जाता है तो रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बोर्ड के रिजल्ट आपके मैटर करेंगे। तो इसलिए जो है सरकार ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि अगर 10वीं और 12वीं को
स्कूल के बच्चों को बुलाना चाहता है स्कूल, और गार्जियंस को प्रॉब्लम नहीं है, और पूरे सुरक्षा के साथ जैसे मास्क, सैनिटाइजर इनकी व्यवस्था करके दूरी बना के अगर बच्चे कर सकते हैं तो सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए जाया जा सकता है। और वैज्ञानिकों का यह दावा है कि अभी फिर से कोरोना ठंड में अपना कहर दिखा सकता है। तो ऐसे में स्कूल खुल रहे हैं तो जो सुरक्षा के मानक हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, सैनिटाइजर का, ये सब को पुख्ता करना होगा कि बच्चों के साथ हम पूरी सुरक्षित ढंग से उनके स्कूल को चलाएं। बहरहाल स्कूल खुलने से बच्चों में काफी खुशी देखी गई और स्कूल प्रबंधक भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए थर्मल स्कैनर से लेकर सैनिटाइजर और मास्क का प्रबंध कर रखे हैं ताकि बच्चों को कोविड जैसी खतरनाक बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद जिले में कंप्यूटर व्यवसायियों को धमकी देने वाले चूहा गैंग के सदस्य राजेश को पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें कि धनबाद के कंप्यूटर व्यवसायी विकास गुप्ता, विकास झंझरिया समेत 4 लोगों से इस गैंग ने नक्सली बताकर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी, जिसका एक सदस्य राजेश आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। निरसा के मैथन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अवैध शराब बेचते एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कई लीटर अवैध शराब भी जब्त कर ली है। अंचल निरीक्षक के सहयोग से छापामारी किया गया था, जिसमें 6.6 लीटर करीब विदेशी शराब बरामद की गई थी, जिसे इन्होंने विभागीय कार्रवाई निष्पादन हेतु उत्पाद विभाग धनबाद को सौंपा गया। बीसीसीएल एरिया 4 के वेस्ट मोदीडीह में संचालित कोल डंप में लोकल सेल मजदूरों ने कोयला लोडिंग ठप कर दिया और प्रदर्शन किया। बिहार जनता खान मजदूर संघ ने इसका समर्थन किया है। संघ के महामंत्री रणविजय सिंह ने कहा है कि स्थानीय प्रबंधन मजदूरों के बीच फूट डालने की नीयत से कोल डंप का विभाजन अलग अलग हिस्सों में कर रही है। पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं उपलब्ध कराने की वजह से मजदूरों के सामने बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है। इससे लोडिंग मजदूरों में काफी आक्रोश है। जो है डंप अलग अलग जो बनाने का जो बातचीत चल रहा था, उस पर प्रबंधन के लोग संगठन के आगे, मजदूर शक्ति के आगे झुक करके आज एक लिखित हम लोगों को ये दे रहे हैं कि पूर्व के भांति जैसे डंप जहाँ जहाँ चल रहा था वहाँ वहाँ डंप चलते रहेगा, मजदूर अपना लोड करेगा और पर्याप्त मात्रा में इन लोगों को कोयला मिलेगा। इन लोगों को आदत लग गया है कमीशन का। धनबाद में ऑटो रिक्शा चालकों का किराया विवाद बढ़ गया है। इसके खिलाफ ऑटो चालकों ने कल से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। संयुक्त टेम्पो संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा था। सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा पान मसाला बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए धनबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में निगम क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान गुटखा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोटपा के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। धनबाद के केंदुआ में यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी में बीती रात नकाबपोश अपराधियों ने उत्पात मचाया। अपराधियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर लूटपाट की। हालांकि ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है।
बागमारा बीसीसीएल बरोरा एरिया के शताब्दी मुरियाडी परियोजना में देर रात चोरों ने शामिल मशीन में लगे 80 मीटर केबल को काट लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर बरोरा पुलिस, सीआईएसएफ और बीसीसीएल अधिकारी मौके पर पहुंचे। रविवार होने के कारण शामिल मशीन का काम बंद था। चोरों ने उसी का फायदा उठाकर केबल को काट लिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। सच है।